हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से चक्रवृद्धि ब्याज का 2 सवाल देखेंगे जो कि परीक्षा में अक्सर ये सवाल पूछी जाती है और इसका बहुत आसान सा ट्रिक मैंने लाया हूँ। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बनाने में सुविधा भी होगा। दोस्तों सवाल है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपया है, तो वह धन क्या, यानी वह धन मूलधन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सबसे आसान ट्रिक है, सबसे पहला ये देखना है कि 2 साल का पूछ रहा है, यानी हमें रेट दे रखा है, रेट हमें दे रखा है 5% और टाइम हमें दे रखा है 2 साल, और जो है कि अंतर हमें दे रखा है, अंतर को हम लोग अंतर या डिफरेंट, डी से डिफरेंट लिख सकते हैं। इसमें SI साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर हमें 35 रुपया दे रखा है। ये चीज़ों को जो है कि हम लोग बहुत आसानी तरीके से बनाएंगे। ये दे रखा है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मतलब सवाल से ही सॉल्व कर सकते हैं। इसका होता है, अगर हम 1 साल में साधारण ब्याज 5% लग रहा है तो 2 साल में 10% हो जाता है, सीधा दुगुना हो जाता है, 2 साल में 10% हो जाता है। तो SI कितना आ गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, रेट में 10% हो जाएगा। और CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि आप सक्सेसिव के नियम से भी लगा सकते हैं A+B के फॉर्मूला पर। तो जैसे 5% का 2 वर्ष का सक्सेसिव अगर हम निकालेंगे तो 10.25% आएगा। तो दोस्तों ये दोनों का अंतर हमें 35 रुपये दे रखा है, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब ये दोनों का काम देखिए, ये मेरा आ रखा है 10%, CI मेरा आ रखा है 10.25% और ये दोनों का अंतर हमें 35 रुपये दे रखा है। तो अंतर अगर हम SI और CI का अंतर निकालते हैं तो 0.25% होता है। 0.25% बराबर मुझे 35 रुपया दे रखा है। तो दोस्तों हम लोग 100% अगर निकालते हैं यहाँ से, तो 100% कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं 100% 35/0.25%, दशमलव ऊपर जाके 100 हो जाएगा और ये 25% ऊपर जाके 100 हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, 25 चौका 100 और 35 चौका 140 और 00 उतर जाएगा, ये 14,000 आंसर आ जाएगा। देखें दोस्तों, ये बहुत आसान सा ट्रिक है, ज़्यादा दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 15.25 रुपया है, तो यह धनराशि कितना है। दोस्तों सेम सवाल है, हम सबसे पहले CI देख लेते हैं। CI 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 वर्ष लिख रखा है। 5% का अगर सक्सेसिव 3 वर्ष का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15.7625% आ जाएगा। और SI कितना आ जाएगा आपका, SI आ जाएगा 15, क्योंकि 5 5 10 और 5 15 SI तो सिंपल चलता है। ये दोनों का डिफरेंट मेरा आ गया 7.625 बराबर कितना रुपया दे रखा हमें, बराबर दे रखा हमें 15 रुपया 25 पैसा दे रखा है। इसको दोस्तों हम लोग कटा देंगे यहाँ से, ऐसे करके 15.25 ऊपर लिख देंगे, नीचे जो है कि 0.7625, ये दशमलव जो है कि ऊपर जाएगा तो 4 0 हो जाएगा, और ये परसेंटेज जो है इसके साथ परसेंटेज ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, ये परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, और ये दशमलव जब नीचे आएगा तो ये यहाँ 100 आ जाएगा, 100 कट जाएगा मेरा। अब इससे हम अगर ये कटाते हैं, इससे अगर हम ये कटाते हैं तो ये मेरा 5 बार में कट जाता है, और 5 बार में कटता है, 5 से इसे हम भागा देंगे, 5 दूनी 10, 2000 रुपया आंसर आ जाएगा। ये SI और CI का अंतर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर A हो जाएगा।